नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पहले हम ट्रांजैक्शन देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट कैसी जनरेट होती है, क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है। अब सेलर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बायर मिस्टर बी को गुड्स बेची है 50,000 की, और मिस्टर बी ने तुरंत पेमेंट कर दिया है कैश या बाय चेक। तो इस कंडीशन में जो आपका सेलर है उसके लिए कोई रिस्क नहीं है, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, गुड्स दी गई, बायर ने गुड्स ली और पेमेंट हो चुका है। तो ये सेलर के लिए सेफर साइड हो जाती है। इसको हम कहते हैं कैश सेल या कैश परचेस। लेकिन आज के कंडीशन में जब आप कैश सेल या कैश परचेस करते हो, कैश बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे सेल के, उससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है नहीं। तो जनरली मार्केट में क्रेडिट सेल भी किया जाता है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है आज आप गुड्स बेचोगे और आपको उसका पेमेंट ये 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज जैसी टर्म आप कंसीडर करते हो उतने दिन बाद मिलेगा। यानी सेलर मिस्टर ए, उसने गुड्स 50,000 की बेची है, बायर मिस्टर बी को। अब रिटर्न में तो कुछ नहीं मिल रहा ना, अभी आपने तो उसको क्रेडिट लिमिट दे दी स्पेसिफिक पीरियड की 10 डेज या 20 डेज की। तो मिस्टर ए के लिए हो गई रिस्क, पैसे नहीं मिलेंगे, भाग गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम उससे रिटर्न में एश्योरेंस मांगेंगे राइटिंग में कि आप हमें ये लिख के दो कि आप इतने दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमें 50,000 रुपीज, जिसके लिए ऑलरेडी हम आपको गुड्स बेच चुके उतना पैसा दोगे। यानी दो चीजें वहां पे हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा? मिस्टर ए लिखेगा। उसमें ये लिखा जाएगा कि मिस्टर बी को 50,000 के गुड्स बेचे गए और फलाना दिन बाद मिस्टर बी पैसा लाके देगा ड्यू डेट को। वो ड्यू डेट 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन जैसे एग्रीमेंट में तय हुआ होगा उतनी रहेगी। और दूसरा होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में मिस्टर बी लिख के देगा खुद कि मैंने मिस्टर ए से गुड्स खरीदी और उसके पैसे में इतने दिन बाद देने वाला हूं। तो इस प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सेलर को, ताकि उसका रिस्क कम हो, पैसा न डूबे। ये सब राइटिंग में होगा जिसपे मिस्टर ए की, मिस्टर बी की, दोनों की साइन रहेगी। दोनों में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वहां पे रिटर्न स्टेज में रहेगा। और ये हमारे यहाँ पे वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस कर सकते हो। कैश सेल, कैश परचेस में आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इस कंडीशन में सेलर जो है आपका वो क्रेडिटर की पोजीशन में रहेगा और बायर जो है वो
डेटर की पोजीशन में रहेगा। सेलर ने 50,000 की गुड्स बेची है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखेगा कि डेटर यानी मिस्टर बी कितने दिन बाद पैसे देगा। अब वो कैश में दे सकता है, बाय चेक दे सकता है, या जो डायरेक्शन मिस्टर ए देगा उस हिसाब से पेमेंट होगा। इसमें पे भी आ सकता है बाद में, यानी दूसरे व्यक्ति को भी पैसे देने के लिए सेलर कह सकता है। तो ये आपका बेसिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में ये चीजें आती है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, जिसके हेल्प से सेलर खुद को सिक्योर करता है और क्रेडिट सेल करता है ताकि बिजनेस और बढ़ सके। थैंक यू।